और फिलहाल वो सभी चीजों को एक बार देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि जैसे ही एंट्री ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयपुर से लाइव तस्वीर आपके सामने है जेईसीसी में, जहां पर ये कार्यक्रम, जहां पर इसका आयोजन रखा गया है इस समिट का, वहां पर मौजूद हैं और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। काफी सारी स्टॉल्स वहां पर लगाई भी गई और साथ में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी नजर आ रही हैं आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ अब थोड़ी देर में उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, दोनों डेप्यूटी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं और एक एक करके वहां पर, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारी की गई है, अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई है, अलग अलग राजस्थान को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनियां जो लगाई गई है, उसमें जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में भव्य और बड़ा आयोजन है और इसके जरिए ही राजस्थान का विकास इसके ऊपर निर्भर करता है। 32 देश और 17 देश इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर कंट्री हैं। तमाम देशों के बारे में हमने आपको बताया इसमें कौन कौन शामिल है, जैसे कि डेनमार्क है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, स्पेन है, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को है, इसमें अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कोस्टा रिका है, नेपाल है, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड शामिल है। तो बाकी जो देश हैं वो अलग अलग क्षमताओं में इस इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें आपको हम साझा कर रहे हैं। तो तमाम उद्योगपति भी पहुंच चुके हैं समिट में शामिल होने के लिए। उद्योगपति गौतम अडानी सहित तमाम उद्योगपति जयपुर पहुंच चुके हैं और फिलहाल आप ये अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। तो देखिए, समिट से राज्य के हर जिले को लाभ मिलने वाला है, हर जिले के लिए कुछ ना कुछ इस बार निकलने वाला है और उद्योग लगने की इस बार उम्मीद जगाई जा रही है। तमाम तरीके की बातें जो हम कर रहे थे इससे पहले और इस समिट का, इस आयोजन का हम इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आज की है। आज से 3 दिन तक ये समिट का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर आपको बताएं कि 3 दिवसीय इस इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो सभी प्रतिभागी देश हैं और राजस्थान की जो बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 8 देशों के लिए कंट्री सेशंस और राउंड टेबल का आयोजन भी किया जा रहा है। तो अपने आप में एक बड़ा और आकर्षण ये समिट रहने वाला है और इस आयोजन में कई तरह के सेशंस भी होंगे जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे और सेशंस में क्या कुछ रहेगा ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले दिन यानी कि आज इसका उद्घाटन समारोह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भाषण होगा, उसके बाद संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरे दिन क्या कुछ रहेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थानियों के लिए जो प्रयास रहे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा का एक सेशन रखा गया अलग अलग तीनों दिन और कई सारे MSME कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा तीसरे दिन। तो अलग अलग सेशंस होंगे, 3 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है और काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो मौजूद रहेंगे। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रमुख आकर्षण जो है राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी है, जिसमें राजस्थान पवेलियन, कंट्री पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन और प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसके उद्यमों सहित प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूह को और प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये प्रदर्शनी ना सिर्फ राजस्थान की अपार संभावनाओं को बल्कि क्षेत्र में मौजूद तमाम ताकतों के बारे में जानकारी देगा, बल्कि व्यवसाय के विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के वाले राज्य की प्रगतिशील नीतियों को भी प्रदर्शित करेगी। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद उद्घाटन भी किया जाएगा और तमाम तैयारियां की जा चुकी है। और इसी को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि निवेशकों का महाकुंभ है और बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था वो आज से शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं
और इसको लेकर तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा कि कैसे अपने विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जयपुर के लिए आए और सीधा जेईसीसी पहुंचे, जो कि कार्यक्रम स्थल है। तो इस समिट में 17 देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर जेईसीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो 100 से ज्यादा कंपनियों के बड़े चेहरे इसमें शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री और देश विदेश की 100 से ज्यादा कंपनियों के बड़े चेहरे जो इस आयोजन में आज शामिल हो रहे हैं और अगले 3 दिन तक रहेंगे। इस समिट में करीब 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो चुके हैं, माफ कीजिएगा होंगे, और जो राजस्थान में हुई पिछली निवेश समिट से लगभग 2 गुना ज्यादा रहेंगे। जो भी हम आपको बता रहे हैं, 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। और अब जो पिछली सरकार के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने निवेश समिट में से इस बार जो ये समिट रहेगा वो उसका लगभग 2 गुना ज्यादा होगा। तो आप सोचिए कि ये कितना ज्यादा असरदार रहेगा। और 2022 में गहलोत सरकार की निवेश समिट 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू किए गए थे, लेकिन इस बार भजनलाल सरकार अपने ही शासन में समिट आयोजित करने का फैसला जब उन्होंने लिया, तो प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ये कदम बढ़ाते हुए फैसला लिया गया था, जिसको अब धरातल पर पूरा किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल और प्रशासनिक टीम के साथ भी देश के अन्य राज्यों और विदेशों में रोड शो उन्होंने किए, निवेशकों को आमंत्रित किया। इससे पहले जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और अब ये आयोजन 3 दिन तक किया जाएगा। आज से 3 दिन तक ये आयोजन किया जाएगा। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेईसीसी का कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं, जहां पर वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। अंदर जिस तरीके की सजावट की गई है वो अपने आप में बहुत ही आकर्षण है, जो राजस्थान की कला संस्कृति को प्रदर्शित करती है, और इसका खास ध्यान भी रखा गया है। आप देखिए कि पिंक सिटी को इस बार इतना खूबसूरत सजाया गया है, जैसे कि एक दुल्हन तैयार होती है उस तरीके से सिटी को सजाया गया है। लाइटिंग की बात कर लीजिए, आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, हर तरफ ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इस आयोजन में सबसे बड़ी हस्ती हैं, एक हस्ती के तौर पर यहाँ पर मौजूद भी हैं, और क्योंकि वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित की ओर और बढ़े आगे, और विकास हो भारत का, उसी की तर्ज पर विकसित राजस्थान का सपना भी साकार करने के लिए और सपना देख रहे हैं भजनलाल शर्मा, और उसी को पूरा करने के लिए आज का जो ये समिट है उसे रखा गया है। भजनलाल सरकार अपने पहले शासन में हो रहे इस समिट को बड़ा और भव्य बनाने में जुटे हैं, और इसको लेकर जो तैयारियां पहले से की जा रही थी, जेईसीसी जिसको इसके लिए 7 भागों में जिसमें बांटा गया है, और आपको बताएं कि अलग अलग इसमें सेशन रखे गए हैं। तीनों सेशन अलग अलग दिन के लिए हमने आपको बताया कि कब क्या होने वाला है। तो इन सत्रों में भी एक सत्र विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम जो है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म रखा गया है। इस सत्र में भारत के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियों और एंटरप्रेन्योर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस सत्र में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ पुनीत चटवाल, प्लेनेटेड एंड वर्ल्ड की फाउंडर सीईओ नेहा अरोड़ा, ये तमाम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा शशि का रुख करेंगे। शशि, जेईसीसी कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? आज से 3 दिन तक इसका आयोजन किया जा रहा है, और अपने आप में कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और पिछली सरकार में जो समिट किया गया था उससे डबल इसका इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, इम्पैक्ट तो सरकार के प्रयासों और भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस इम्पैक्ट को साकार करने की कोशिशें प्रधानमंत्री मोदी के आने से बन रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उनके आने वाले 4 साल हैं, और रजिस्ट्रेशन की जब बात हुई एंटरप्रेन्योर से, इन्वेस्टर से, तो उनसे पूछा गया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप एमओयू करना चाहते हैं वो 3 साल में धरातल पर आने की कितनी संभावनाएं हैं। तो ये एक 3 प्रमुख पहलू हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं, अभी इंटीजर्स से मिल रहे हैं,
और जो ट्रेडिशनल सांगानेरी प्रिंट की छपाई का आपने देखा अभी वीडियो, जी। दर्शकों को भी दिखाया। प्रधानमंत्री ने खुद उसका छापा प्रिंट करके देखा कि कैसा उसका इम्प्रेशन आता है, कितनी सफाई है, क्या कारीगर है, कारीगरों से बातचीत की। इसके साथ में ये मेन हॉल में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उससे पहले कुछ स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप के जो इनिशिएट करने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे उनका संवाद होगा, और जो पेवेलियन है बिजनेस एक्सपो का, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस पूरे आयोजन में खास बात एक है कि मंच पर कोई कुर्सी नहीं लगाई गई है। आमतौर पर मंच पर बैठने का आकर्षण लोगों में और वीवीआईपीज में होता है, लेकिन मंच पर कोई कुर्सी नहीं है, सभी सामने बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने बैठेंगे। उनके साथ में फ्रंट रो में बैठने वालों की बात कर लें तो बाएं हाथ पे उनके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बैठेंगे, दाएं हाथ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठेंगे, साथ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की फ्रंट रो में जगह है। इसके साथ में राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, उनको पहली कतार में जगह दी गई है। साथ में जो अडानी के रिप्रेजेंटेटिव हैं गौतम अडानी और उनके भाई दोनों पहुंचे हैं, वो फ्रंट रो में रहेंगे। और जो मुंजाल फैमिली हीरो ग्रुप के हीरो फिनकॉर्प के अभिमन्यु मुंजाल पहुंचे, वो सेकंड रो में रहेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत के साथ में कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनकी भी दूसरी रो में बैठने की जगह की गई है। और जो मुख्य जो लोकायुक्त हैं प्रदेश के जस्टिस पीके लोहरा, वे दूसरी रो में रहेंगे। साथ में अशोक बाटनी जो वंडर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो दूसरी रो में रहेंगे। साथ में और जो विदेशी निवेशकों के प्रतिनिधि हैं, जापान से आए हुए और जर्मनी आए हुए, डेनमार्क से आए हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी दूसरी रो में बैठेंगे। और आप ये देखिए कि पार्टनर कंट्री के रूप में यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए हैं उनको भी विशेष जगह दी गई है। अभी ये सम्मेलन शुरू होने वाला है, लेकिन इस सम्मेलन की खास बात पैरेलल सेशंस भी होंगे। जो पैरेलल सेशंस होंगे उसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने जो काम किया है, अपने काम के दम पर अपना हुनर दिखाया, अपना उद्योग स्थापित किया और इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई, उनकी कहानी पर चर्चा होगी पैरेलल सेशन में। पैरेलल सेशन में ही पानी की टेक्नोलॉजीज जो नई आ रही हैं उन पर चर्चा होगी। और जो शाम का सेशन होगा उसमें ऊर्जा के स्रोतों पर चर्चा होगी। इसी तरीके से जो कंट्री सेशन है वो भी पैरेलल सेशन में रखे गए हैं। पोस्ट लंच के जो 2 सेशन होंगे उन दोनों में कंट्री सेशन रखे गए हैं। आज कल भी कंट्री सेशन 2 होंगे, तो इस तरीके से 4 कंट्री सेशन अलग अलग रखे जाएंगे। जर्मनी के निवेशकों की बात करें तो जब आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां गए थे तो वो खुद जर्मन निवेशकों को ये न्योता देकर के आए थे कि जिस तरह से जापानीज जोन हमने बना रखा है राजस्थान सरकार ने, वैसे ही जर्मन जोन भी बनाने के लिए तैयार है अगर जर्मनी के निवेशक आते हैं तो। और जर्मनी का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो दुनिया भर में अपनी विशेष जगह रखता है। वो यहाँ पर आते हैं तो प्रदेश को रफ्तार तो मिलेगी ही आर्थिक रूप से, लेकिन रोजगार की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और जब मुख्यमंत्री बात करते हैं तो वे निवेशकों से दिल्ली में भी ये कहते हैं कि आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, पड़ोसी राज्यों में जो दिल्ली से पड़ोस में है, हरियाणा और गुड़गांव, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, लेकिन आपको पहुंचने में वहां भले ही वो 50-60 किलोमीटर हो, लेकिन पहुंचने में आपको 2.5 से 3 घंटे कई बार लग जाते हैं। और ऐसे में राजस्थान 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है और वहां पहुंचने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा आप हाईवे से पहुंचेंगे और बढ़िया आपको अप्रोच मिलेगी। और खासतौर से जो डीएमआईसी का जो नोड है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जा रहा है, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माल परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कंपेयर करें तो 38% हिस्सा उसका राजस्थान से निकलता है। तो प्रदेश के लिए ये एक बड़ी बात है। और यहाँ जो शोकेश किया गया है उसमें अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें राजस्थान के ज्वेलरी सेक्टर की बात की गई है। राजस्थान के जो स्पेस की अवेलेबिलिटी है, सबसे बड़ा राज्य है, दुनिया के 130 देशों से बड़ा राज्य है राजस्थान। जी।